दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ, भूल जाते हैं हैरी केन को, भूल जाते हैं रैसमस हॉयलैंड को और बाकी सारे फ्रंट फॉरवर्ड्स को। एम्बापे पे फोकस करते हैं भाई। अब ऐसे एक टाइम पीरियड में जहां पर खुद क्लब चाह रहा है एम्बापे को सेल करना, कोई भी बड़ा क्लब क्यों नहीं चाहेगा भाई एम्बापे को लेके आने की। और यहाँ पर देखो, मड्रिड के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट उसका एग्री हो रखा है वो तो है ही, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं। थोड़ा गलीज पना करते हैं, थोड़ा सा हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं, क्या पता एम्बापे पैसा देखकर आ ही जाए। बट कल फेब्रिजो रोमानो ने रात में जो रिपोर्ट लॉन्च की है, एक बार मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ रिगार्डिंग किलियन एम्बापे, और ये बहुत ही मैसिव अपडेट है। फाइनली ऐसा लग रहा है कि किलियन एम्बापे का जो सागा है ना, अब ओवर हो ही जाएगा। तो फेब्रिजो रोमानो कहते हैं, अंडरस्टैंड पीएसजी कंसिडर एम्बापे फॉर सेल स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। Paris Saint-Germain feel Kylian Mbappe wants to leave for free in 2024. He did not communicate anything yet despite Al Khalifi public statement. PSG decided to exclude Kylian Mbappe from the Japan tournament. उसके अलावा more on Mbappe, PSG feel betrayed as there is certain Kylian as there are certain that Kylian has already agreed a free transfer with Real Madrid. This despite Mbappe in interviews said he would never leave PSG for free. PSG don't want to be paralyzed by the demands of one player. अब क्या है कि देखो, पीएसजी ने ना जब से कतर की ओनरशिप के अंडर काम करना शुरू किया है, उन्होंने लिए हैं ऐसे डिसीजन जहां पर प्लेयर पावर दिखी है। चाहे आप किलियन एम्बापे के केस में बात करें, चाहे आप अभी नेमार वाली सिचुएशन जो हुई थी, ठीक है ना, तब भी सेम हुआ था कि भाई आपने 222 मिलियन पे करके एक प्लेयर खरीद लिया, तो ऑब्वियसली बात है फिर तूती उसकी बोलेगी। और किलियन एम्बापे वर्ल्ड कप विनर, मल्टीपल टाइम्स आपका लीग विनर आपके क्लब के साथ, फ्यूचर बैलन डोर फॉर श्योर, जो लास्ट ईयर वर्बल कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर चुका था मड्रिड के साथ। आपको इतना तो पता था कि ये सिचुएशन 1 से 2 साल के बाद वापस से अराइज होगी, लेकिन इतना किसी ने नहीं सोचा था कि एम्बापे ओपनली आकर ये सारी चीज़ें बोलने लगेंगे एंड वो क्लब के मैनेजमेंट पे सारी जिम्मेदारी डाल देंगे कि भाई लैक ऑफ फेलियर क्यों, मतलब ये जो लैक ऑफ सक्सेस हुई है ना यूसीएल में, ये किसकी वजह से हुई है। अब देखो, यहाँ पर पीएसजी दो केस कर सकती है, या तो आपके एम्बापे के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एग्री करा ले, जो कि अब बिल्कुल पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। दूसरी चीज़ ये है कि घुटने टेक दे एंड जितना मिलेगा आपका मड्रिड के एंड से उतना रिसीव कर ले, क्योंकि अब बॉल जो है ना वो एम्बापे के पाले में है, वो अब पीएसजी के पाले में नहीं बची। अब देखो, समझने वाली बात यह कि यूनाइटेड क्या इस रेस में उतर सकती है। आउटसाइड चांस अगर आप बोलोगे कि लेट्स से कि 10% चांस, 15% चांस है क्या, बिल्कुल हो सकता है। यूनाइटेड यहाँ पर अगर आप बात करो तो एक नंबर 9 खोज रही है, एक गोल स्कोरर खोज रही है। और अगर कल आपने रिपोर्ट्स पढ़े होंगे रैसमस हॉयलैंड के केस में, तो उसमें भी फेब्रिजो रोमानो ने यही रिपोर्ट किया है कि रैसमस हॉयलैंड के पीछे पीएसजी जा रही है। दे वांट टू हैव अ न्यू नंबर 9, क्योंकि उन्होंने मारो इकार्डी और बाकी सारे प्लेयर्स तो बेच ही दिए। यहाँ पर मेसी भी क्लब छोड़ के जा चुके हैं, तो उनको एक यंग प्रॉस्पेक्ट चाहिए, तो रैसमस हॉयलैंड को वो लाने की कोशिश करने वाले हैं। अब इस केस में एम्बापे डेफिनेटली इज गोइंग टू लीव एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट। तो यूनाइटेड अगर मिस आउट करती है हॉयलैंड के ऊपर या फिर केन के ऊपर, अगर हम नहीं जाते हैं, इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट यूनाइटेड कैन गेट किलियन एम्बापे। तो देखो यार, एज मच एज आई वांट किलियन एम्बापे, द रियलिटी इज कि मार्कस रैशफोर्ड को अगर हमने नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया होता ना, और मार्कस रैशफोर्ड अगर 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ही होते, तो शायद यहाँ पर पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती कि हम किलियन एम्बापे को लेकर आ सकते थे। लेकिन अब तो इसके चांसेस बिल्कुल डाई डाउन हो चुके हैं। ऑल्सो यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपका लेफ्ट विंग चैनल ब्लॉक्ड है, आपका राइट विंग चैनल ब्लॉक्ड है, आपका सिर्फ नंबर 9 का पोर्शन है वो जो खाली है। और एम्बापे खुद बोल चुके हैं कि ही लाइक्स टू ऑपरेट फ्रॉम द वाइड एरियाज, फ्रॉम द लेफ्ट विंग एरियाज। तो इसीलिए आपने देखा था कि नेमार की भी पोजीशन चेंज हुई थी लास्ट ईयर आपके मैनेजेरियल उसमें अपॉइंटमेंट के दौरान, जब आपके क्रिस्टोफर गैल्टियर थे आपके मैनेजर। तो ये एक है सीन। ऑल्सो अगर आप यहाँ पर मड्रिड की बात करोगे, मड्रिड ने अभी तक नंबर 9 की पोजीशन पर कोई बहुत बड़ी साइनिंग की नहीं है। अब आप बोलोगे लेकिन यूनाइटेड में भी तो सेम केस है, यूनाइटेड में भी नंबर 9 नहीं है, एम्बापे वहाँ आने को तैयार नहीं है, तो फिर वाई मड्रिड। देखो, अगर आप मड्रिड के सेटअप की बात करोगे, मड्रिड के पास विनीशियस है, मड्रिड के पास रॉड्रिगो है। रॉड्रिगो कैन प्ले एज अ नंबर 9, मेक शिफ्ट नंबर 9 के तौर पर। इवन विनीशियस लाइक टू ऑपरेट थ्रू दो स्पेसेस कट इन करके। तो एम्बापे कैन ऑपरेट फ्रॉम द वाइडर फ्लैंक्स इन बिटवीन द गेम। यहाँ पर आप जो ट्रांजिशनल प्ले होता है वहाँ पर आप एम्बापे को ऑपरेट करता देखोगे। प्लस फ्रांस वाले स्क्वाड में भी आपने देखा था कि एम्बापे वाज मोर और लेस प्लेइंग एज अ नंबर 9, जब फाइनल में आपने देखा कि जिरू वगैरह को सब्स्टिट्यूट कर दिया था। एक पॉइंट ये भी है कि एम्बापे को खेलना ही मड्रिड के लिए, तो अगर मड्रिड के लिए खेलना है तो फिर जो पीएसजी का अब अप्रोच होगा वो किस तरीके का होगा, पीएसजी क्या डिमांड रखेगी। मड्रिड यहाँ पर 200 मिलियन तक ऑफर करने को तैयार है एम्बापे के लिए, और ये पता है आई थिंक ये लास्ट गिफ्ट होगा पापा पेरेस का
मदर दिसास के लिए। हो सकता है आने वाले 1-2 सालों में पापा पेरेज, आपके फ्लोरेंटिनो पेरेज क्लब छोड़ के अगर जाएं तो वो एक ऐसी टीम बिल्ड करके जाना चाहते हैं जहां पर उनके आने वाले 5-6 साल सिक्योर रहें। इसीलिए उन्होंने इस साल आपने देखा है फरहान गार्सिया को वापस लेकर आए, वो जूड बेलिंगम की साइनिंग की है, उनके रॉड्रिगो विनीशियस भी काफ़ी यंग हैं। अगर आप बात करो यहाँ पर राइट बैक वगैरह के तौर पर तो वो उस एरिया में भी काफ़ी यंग प्लेयर्स को ढूंढ रहे हैं। ऑल्सो अगर आप यहाँ पर बात करो चुआमिनी की लास्ट ईयर की साइनिंग, कामाविंगा की साइनिंग, ऑल्सो आपके इस साल की अगर एम्बापे की साइनिंग होती है तो एक यंग स्क्वाड है जो आगे आने वाले 5-6 सालों में बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता है, वो एक रीजन है। लेकिन अब बात करते हैं भाई अपने क्लब के बारे में, मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब देखो जो रिपोर्ट्स आई हैं लेटेस्ट, उनके हिसाब से मंडे की डेडलाइन दी है यहाँ पे एटलांटा ने कि जो भी करना है मंडे तक कर लो, क्योंकि फिर उसके बाद हम कंसिडर करेंगे कि हमें रास्मुस हॉयलैंड को सेल करना भी है या नहीं करना है। अब जो कल रात की रिपोर्ट्स थी आपके पीएसजी वाली, उनसे थोड़ा सा तो ज़रूर अनबैलेंस हुई सिचुएशन। अभी तक हम सोच रहे थे कि चलो ठीक है भले ही डिले हो रही है डील में, लेकिन यूनाइटेड रास्मुस हॉयलैंड को लेकर आ जाएगी। अब समझ देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो कंसिडर करनी पड़ेगी कि मार्शल के साथ आप अगले सीजन में कंटिन्यू कर नहीं सकते। कल जब आपके मेसन ग्रीनवुड के रिगार्डिंग पूछा गया टेन हैग से, तब भी उन्होंने बोला कि इट्स द क्लब्स डिसीजन, मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन उनके बात करने के तरीके से, उनके आंसर करने के तरीके से एक चीज़ समझ में आ गई, दैट ही वॉन्ट्स मेसन ग्रीनवुड इन द स्क्वाड। बट वो चीज़ पॉसिबल होगी या नहीं होगी वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब मूविंग इनटू द नेक्स्ट सीजन, जहाँ पर आपने अपना गोलकीपर जो है वो चेंज कर लिया है, आप ओनाना को लेकर आ गए हो, आपने अपने मिडफील्ड में एक एक्स्ट्रा एडिशन कर लिया है, आप यहाँ पर सेंटर बैक्स भी एक्सप्लोर कर रहे हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो आपके अगले सीजन में सक्सेस और फेलियर के बीच में खड़ा होगा वो होगा आपका नंबर 9 का एरिया। क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखो तो मेजर चंक ऑफ गोल्स कहाँ से आए, मार्कस रैशफोर्ड के एंड से आए। आपके एंटनी ने प्रीमियर लीग में डबल डिजिट में गोल स्कोर नहीं किए, आपके सैंचो ने डबल डिजिट में गोल स्कोर नहीं किए, सेम आपके बाकी फॉरवर्ड्स ने भी नहीं किया, और मिडफील्ड से भी आपके जो डबल डिजिट में गोल थे प्रीमियर लीग के अंदर वो नहीं आए। In that case, you need a number 9 who can score those, dirty goals, who can score at least 15 plus goals in the Premier League season, और बाकी goals आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जैसे कि आपके आर्सेनल के स्क्वाड में हुआ है। तो वी हैव टू बी वेरी क्विक इन दिस डील। यहाँ पर जिस तरीके से हमने ओनाना की डील में डिले किया था, हमने बहुत दिन तक इस डील को लटका के रखा और हमने 4-5 दिन एक्स्ट्रा ले लिया अनाउंस करने के लिए भी। आप इसके केस में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पीएसजी वाकई में एम्बापे को सेल करने वाली है तो हु नोज दे माइट ट्राई टू हाईजैक दी आपकी रास्मुस हॉयलैंड वाली डील ऑल्सो। देखो अभी तक आपकी ओनरशिप पे जो मतलब एक अनक्लियर सी वाइब्स आ रही है ना, वो इसीलिए अब यहाँ पर पीएसजी वाला खतरा और मंडरा रहा है। क्योंकि पीएसजी अगर कतर ओन नहीं कर पाती यूनाइटेड को, देयर इज अ चांस दैट कतर माइट स्पॉइल यूनाइटेड्स ट्रांसफर विंडो, और वो यूनाइटेड के जो टारगेट हैं उनको ज़रूर लाने की कोशिश करेगी। ऑल्सो अगर आप यहाँ पर बात करो कि हम मिडफील्ड में अगला प्लेयर कौन लेकर आएंगे, तो सोफियान अमराबाद के साथ जो हमारे लिंक्स आ रहे हैं उसमें कोई कंक्रीट डेवलपमेंट हुआ नहीं है। इट्स जस्ट कि अभी सिर्फ बातें शुरू हुई हैं आपके अमराबाद के कैंप के साथ, और यहाँ पे फ्लोरेंटीना के साथ अभी हमने नेगोशिएट करना शुरू किया नहीं है। तो अब अगर आप प्री सीजन टूर पर रहते हुए इन प्लेयर्स को लेकर नहीं आ पाओगे तो फिर आपको कितना टाइम लगेगा इन प्लेयर्स को डेवलप करने में। क्योंकि कैसेमीरो की बैकअप पोजीशन पर अगर आप बात करो, ऑल्दो आई वांट कोबी मेनो टू बी इन द स्क्वाड, एंड मैं चाहता हूं कि उसको एक्सपीरियंस मिले। आपका टेन हैग भी ये चीज़ ओपनली बोल चुके हैं दैट ही इज़ अ वेरी गुड लैड, बहुत हार्ड वर्किंग प्लेयर है। बट एट द सेम टाइम कोबी मेनो क्या प्रेशर झेल पाएंगे, ही इज़ अ टीनेजर राइट। तो आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, एक एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास प्लेयर के बैकअप के तौर पर, एंड दैट्स वाई आई फील के अमराबाद की डील में हमें ज़्यादा एग्रेसिवली मूव करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लिवरपूल भी एक्सप्लोर कर रही है ऑप्शंस, अगर फेबिनो छोड़ के जाते हैं जिसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली वो सोफियान अमराबाद के पीछे या आपके रोमियो लाविया वगैरह के पीछे जाएंगे। तो यहाँ पर यूनाइटेड अगर अमराबाद को लेकर नहीं आ रही है, दे हैव टू मूव फॉर रोमियो लाविया, या फिर आप बात करो एडसन अल्वारेस के केस में, इन सारे प्लेयर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए हमें। बट हम अभी तक मिडफील्ड में और किसी प्लेयर को टारगेट कर नहीं रहे अमराबाद के अलावा, तो वो भी चेंज करना है। ऑल्सो आज रात में भाई मैच है आपका आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, और देखो जब आपका मैनेजर बैठकर ऐसी बातें करता है ना कि वी नेवर प्ले अ फ्रेंडली, और आंद्रे ओनाना का आज डेब्यू हो सकता है। हम बहुत चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ओनाना खेलेगा नहीं खेलेगा, लेकिन ओनाना खेलने वाला है आज के मैच में, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि वो कल ही जैसे उनका मेडिकल पूरा हुआ वो सीधे यूएस के लिए फ्लाइट पकड़ के निकल गए, और उन्होंने कल का जो ट्रेनिंग सेशन है वो पूरा किया है। तो एक हाफ तो ओनाना विल डेफिनेटली प्ले। और यहाँ पर आर्सेनल और यूनाइटेड लास्ट ईयर के टॉप 4 में थे, और इस साल वो वापस से compete करना चाहेंगे उन प्लेसेस के लिए। आर्सेनल ने भी अपने स्क्वाड में 3 साइनिंग्स की हैं, यूनाइटेड भी 2 साइनिंग्स करके आई है। हमने अपने पिछले दोनों जो प्री सीजन फ्रेंडली थे वो जीते हैं, आर्सेनल के साथ भी सेम केस है ना। यूनाइटेड के लिए ये गेम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपने देखी आर्टेटा के अंडर आर्सेनल की, और उनकी नई साइनिंग्स के बाद उन्होंने जो अपने पिछले 2 मैचेस परफॉर्मेंस दी है,
हमने चांसेस बहुत क्रिएट किए हैं पिछले 2 मैचेस में, लेकिन हम उन चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाए। और अकेडमी ग्रेजुएट्स ने आकर बहुत हद तक ये प्रूव किया है कि अगर मौका दिया जाएगा तो दे विल डेफिनेटली मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। जैसे कि अगर आप बात करो हनिबल मजाबरी की, अगर आप बात करो एरनसन की, और यहाँ पर अगर आप बात करो बाकी प्लेयर्स की, जैसे कि आपके लेट्स से कि डिफेंस में अगर आप बात करोगे तो मार्क हुरादो वगैरह, इन सब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। अब मैथ्यू कोवार आपके वापस से जाने वाले हैं आपके लोन के ऊपर स्पार्टा प्रागा। ऑल्दो आपने यहाँ पर एंथनी एलेंगा की डील जो है वो फाइनलाइज कर दी है। अब देखो मेरा ना एंथनी एलेंगा को लेकर सिर्फ एक ही बस मलाल है दिल में कि एक ऐसा प्लेयर जो कि प्रीमियर लीग में गोल स्कोर कर चुका है, चैंपियंस लीग में गोल स्कोर कर चुका है, और आपके इंटरनेशनल लेवल पे लगातार एक रेगुलर बन चुका है स्वीडिश नेशनल टीम में, आप उसके लिए सिर्फ 15 मिलियन पाउंड निकाल पाए, जबकि उसका कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक का था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाकी क्लब्स अपने जो अकेडमी ग्रेजुएट्स हैं उनको 15-20 मिलियन पे सेल कर रहे हैं। तो यूनाइटेड का ये जो बिजनेस करने का तरीका है ना, जब हम आउट गोइंग्स करते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि हम अपने प्लेयर्स से बेनिफिट निकाल ही नहीं पाते। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 15 मिलियन पाउंड एंथनी एलेंगा के लिए दे दिए हैं, और वो 15 से 20 मिलियन में यहाँ पर आपके डीन हेंडरसन को भी लेकर आना चाह रहे हैं। ऑल्दो डीन हेंडरसन अभी आपके प्री सीजन टूर पर गए हैं टीम के साथ, लेकिन क्योंकि हम सबको पता है डीन हेंडरसन खुद नहीं रुकना चाहते क्लब में, तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल लीव आउट एज अ परमानेंट सेल बेसिस पे या फिर लोन बेसिस पे। यूनाइटेड यहाँ पर लोन पर तो नहीं भेज सकती डीन हेंडरसन को वापस से। आपके पास नंबर 1 गोलकीपर है, अगर आप बैकअप गोलकीपर लेकर आ रहे हो, सेल हिम, पुट अ प्राइस टैग ऑफ एटलीस्ट 25 मिलियन पाउंड, तब जाकर आप यहाँ पर डील करो नॉटिंघम के साथ। क्योंकि नॉटिंघम ने पिछली साल जिस तरीके से पैसा खर्च किया था मार्केट में, दे हैव गॉट द मनी, उन्होंने अपना जो प्रीमियर लीग का स्टेटस था वो भी सिक्योर कर लिया है, तो दे आर नॉट इन दैट फाइनेंशियल वाला अभी क्राइटेरिया के फाइनेंशियल फेयर प्ले में उनका नाम आ जाएगा। यूनाइटेड हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दीज सेल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर आप जितना पैसा जनरेट करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा मार्केट में और प्लेयर्स लाने के लिए। अब अगर यहाँ पर यूनाइटेड जिदान इकबाल को 1 मिलियन में सेल कर रही है, आपके चार्ली सैवेज को 1 मिलियन में सेल कर रही है, आपके बाकी प्लेयर्स को जो है 15-15 मिलियन में सेल कर रही है, आपके फ्रेड के लिए वो यहाँ से 20 मिलियन नहीं निकाल पा रहे किसी भी क्लब से, आपको 4 मिलियन में एलेक्स टेलेस को सेल करना पड़ा, तो फिर आप बेनिफिट बनाओगे कैसे? जो हमने विंडो की शुरुआत में प्लान किया था कि हम अगर 10-12 प्लेयर बेचेंगे तो हम यहाँ पर 120 मिलियन जो है जनरेट कर लेंगे, मुझे लग नहीं रहा कि हम 70-80 मिलियन भी जनरेट कर पाएंगे अगर हम इस तरीके से सेल करेंगे अपने प्लेयर्स को। तो इट्स हाई टाइम यूनाइटेड में शुड रियलाइज कि उनको किस तरीके से मार्केट में मूव करना है और उनको कौन से प्लेयर्स बेचने हैं, कौन से प्लेयर नहीं बेचने हैं। बट हाँ, इस पूरे मार्केट का जो टॉकिंग पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि एम्बापे कहाँ एंड अप करेगा। और क्योंकि देखो एम्बापे एक ऐसा प्लेयर है जो कि अर्लिंग हालैंड के मुकाबले अभी बहुत ऊपर है। अगर आप ओवरऑल गेम प्ले की बात करोगे, एम्बापे इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, हम सब ने देख रखा है वो पिछले 4-5 सीजन से क्या करता आ रहा है। आपने इस साल के वर्ल्ड कप फाइनल में भी उसकी परफॉर्मेंस देख ली है, बड़े बड़े मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस देख ली है, और यही एक रीज़न है क्यों रियल मैड्रिड उसके लिए इतना एग्रेसिवली मूव करना चाह रही है। एंड आई फील के अब फाइनली जाकर एम्बापे का जो सपना है, मैड्रिड का जो सपना है, वो भाई एक ही वेवलेंथ पे आकर मैच कर जाएंगे। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, इस एम्बापे सागा ने पीएसजी को बहुत कुछ सिखा दिया है, और शायद इस पूरे सागा के बाद पीएसजी अपना जो काम करने का तरीका है वो चेंज कर ले। लेकिन आप लोग बताइए, आपके हिसाब से एम्बापे की डील हो पाएगी मैड्रिड में इस सीजन में या नहीं, या फिर एम्बापे इस साल वापस से पीएसजी में ही खेलते देखेंगे? और आज के मैच की प्रेडिक्शन आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड की आपकी क्या है? रात में जुड़ना मत भूलिएगा वॉच अलोंग के ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।